चल रही है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10। आपको पता हो तो वन लाइनर एमसीक्यू में करवा रही हूँ। ये पार्ट नंबर हमारा 12 होगा। 11 पार्ट तक मैंने करवा लिए हैं। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट से राजस्थान के लोक देवता ये चल रहे हैं, संत और लोक देवता, वहाँ वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यू रोज करवाती हूँ। सुपर फास्ट रिवीजन है ये। रीट दे रहे हो, जेल प्रेयरी दे रहे हो, एलडीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री जो भी हो, जहाँ राजस्थान जी के आता है वहाँ पर ये सभी एमसीक्यू ऑनलाइनर आपके काम आएंगे। कल के वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ाए थे आपको कितने, ये सारे वन लाइनर एमसीक्यू करवा चुकी हूँ मैं। 510 तक करवाए थे। आपको पता हो तो 510वां ये भी करवा दिया था, 511वां ये भी करवा दिया। पिता जेवर और माता बासल का संबंध किस लोक देवता से था? गोगा जी से था। तो अभी 512 से स्टार्ट करते हैं। ये सुपर फास्ट वन लाइनर रिवीजन है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था और कहाँ से प्रश्न आते हैं। किस लोक देवता ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए? तो वो गोगा जी थे। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू किस रूप में पूजते हैं? नागराज के रूप में। तेजा जी की पत्नी का नाम प्रेमल दे था। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह जिह्वा और सर्पदर्श है। बाबू जी का जन्म 1239 में कोलूमंड में हुआ। इनके पिता थे धांधल जी। कौन थे? धांधल जी। मनोज नैन सिंह महाकवि आसिया मोड़ जी लोगों से प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवताओं का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? वो थे पाबू जी। जायल नरेश जिंदराव खींची ने देवल चारनी की गायों को छुड़ाने वक्त किस वर्ष पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए? तो 1276 को हुए थे, जिस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरिया आक्रमण जो हो रहे थे ना तराइन के युद्ध, उससे थोड़ा सा पहले। किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज और सिंह सेटू साटाणी खटाणी गुजर से संबंधित था? तो देवनारायण का था। देवनारायण जी थे ना, उनसे था। किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पिंपल देव से हुआ था? वो थे देवनारायण जी। जय सिंह देव परमार की पुत्री थी ये, देवनारायण जी की जो पत्नी थी। देवनारायण जी के पूजा स्थल आसित भीलवाड़ा में मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी। कब लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। मल्लिनाथ जी के बारे में जन्म 1358 में हुआ। पिता रावल सलखा और माता जानी दे। कौन थे? जानी दे थी इनकी। रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1389 को उगमवासी भाटी के शिष्य बने थे ये। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला जब भरता है वो कहाँ है? चैत्र माह में। रामदेव जी के बारे में तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मैणा दे थी पत्नी अमरोट के दल जी सोडा की पुत्री नेतल दे थी। किसकी? रामदेव जी की। 1458 में भाद्र शुक्ल एकादशी को रूणेचा में समाधि ली थी। किन्होंने ली थी? जब राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया था, तो 1458 में रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को, है ना। अभी हमने पढ़ा था जो मल्लिनाथ जी है ना, उनका जो मेला भरता है वो चैत्र माह में भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये अभी आपने पढ़ा है ना, मैंने अभी आपको देखो भाद्र शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का सॉरी, है ना। देवनारायण जी का पूजा स्थल है आसित भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। और यहाँ हमने पढ़ा रामदेव जी भाद्र शुक्ल एकादशी को, यानी कि 3-4 दिनों का जो डिफरेंस है। फिर इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। किस लोक देवता का भापनी जोधपुर में भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है? वो है मेहाजी मांगलिया। हड़बू जी के बारे में राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी, और बुंदेल के महाराज सांखल के पुत्र थे। जोधा ने बेगटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया था। ये जो राव जोधा ने दिया था, जो रणबल के पिता थे, अरे सॉरी रणबल का जो बेटे थे कौन थे? राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। और राव जोधा अलग है, राव जोधा अलग है। 1559 में हो सकता है सर, सॉरी। हड़बू जी की बेगटी में गाड़ी की पूजा होती है। और संत जम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? पीपासर। जम्बू जी और अभी हम देखेंगे आगे जो कतरिया सर भी है, बीकानेर में भी है, और पीपासर नागौर। जम्बू जी और जसनाथ जी दो है, वेरी इंपॉर्टेंट है संत। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। 528 मैंने कहा 560 तक करवाओगे, सिर्फ 50 एमसीक्यू, वो भी फास्ट सुपर फास्ट। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारका में। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? पीपा जी। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कल्लू लकू लिस्ते हैं। और अष्ट साप कवि मंडली का संगठन किया था विठलनाथ ने। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। लालदास जी, चोकनाथ जी और सवाई दास की संत किस संप्रदाय से थे? तो जसदास जी से थे। और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड के। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में निमंत्रण दिया था वो थे दादू दयाल। और बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से थे? तो ये भी दादू संप्रदाय से थे। जिस तरह लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी किससे थे? जसनाथी संप्रदाय है ना, उसी से थे। उसी तरह इन्होंने दादू पद के ये संप्रदाय के साथ थे। राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिन्होंने ये लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, वो थे रैदास जी। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे, ये सत्य नहीं है।
रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अग्रदास। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण से पहले भविष्यवाणी की थी? वो थे संत चरणदास। और जम्बो जी जहाँ प्रवचन करते थे वो कहलाता था संथारी। क्या कहलाता था? संथारी। अचलदास खिचड़ी वसने का मैं संत पीपा ने में से किस शासक को युद्ध से पराजित किया था? तो संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, है ना। रामानंद के शिष्य संत रैदास की 4 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निम्नलिखित में से किस महिला संत कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? तो वो थी भूरीबाई, जो मेवाड़ से संबंधित थी और कृष्ण उपासिका यानी कृष्ण की भक्त थी। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनावा नागौर में हुआ था। दूसरी मीरा कहते हैं उसको, रानाबाई का नाम है। जो जन्म कहाँ हुआ था? नागौर हरनावा में। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। किस विद्वान ने संत पीपा को जीवनी लिखी थी? गारसा दस तासी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गारसा द तासी ने लिखी थी इनकी जीवनी यानी कि बायोग्राफी। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। सिकंदर लोदी ने राजस्थान में किस संत से प्रभाव से सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गो हत्या पर वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? वो थे जाम्बोजी। दादू पंथ के नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? सुंदरदास ने किया था। 550 संत रजब जी को प्रधान पीठ सागानेर कहाँ है? जयपुर में। 551 जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह ने के गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो विस्तृत समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है? वो जांबा फलोदी में है। और पुष्कर अजमेर में, याद रखना। कहाँ है? जांबा फलोदी। अभी फलोदी अलग से जिला हो गया है, पहले ये जोधपुर में ही आता था। संत रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। 553 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो 2 रुपये का। 554 संत सुंदरदास जी का जन्म 2 साल के 1559 में हुआ, जबकि निधन कब हुआ? तो इनका भी सागानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागानेर में। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवक्ता ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? तो चरदासी संप्रदाय थे ना, चरणदास जी, उन्होंने बनाए थे 42 नियम। लास्ट प्रश्न 4 रह चुके हैं। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूबंदी संप्रदाय का व्याख्यान किया? वो थे रजब जी। निरंजित संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गाड़ा नागौर में है निरंजनी संप्रदाय, नागौर में। और ये कौन सी जो मेवाड़ की दूसरी में जो है ना मीरा, उसका भी जन्म नागौर में हुआ था, वो स्थान आप बता सकते हो। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निगुण भक्ति का मिश्रण है? चरणदासी संप्रदाय है ना, वही है। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय के सर्वाधिक बढ़ावा दिया? वो थे जय सिंह द्वितीय। लास्ट MCQ है, किस संप्रदाय ने जाल वृक्ष पर मोर पंख को पवित्र माना है? तो जसदास जी संप्रदाय थे। ये थे RBSC बुक कक्षा 10 की, जहाँ से 1 लाइनर MCQ चल रहे हैं। तो 560 तक आ चुके हैं। मैंने कहा पूरी की पूरी बुक मैं 1 लाइनर के रूप में आपको करा रही हूँ। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th क्लास की पूरी मैंने 1 लाइनर करवा दी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो प्राचीन इतिहास की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, वहाँ से अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।